जो शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, पूरे सिंध की मईशत को चलाता है। उस शहर में इसके मिडिल क्लास लोग, उसके गरीब लोग जो तिनका तिनका करके आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इन रजिस्ट्रार ऑफिसेज में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिसों में, सिंध सेक्रेटेरिएट में जो डाकू और लुटेरे बैठे हुए हैं, डाकू है ये, डाकू। चोरी इनके लिए एक बहुत छोटा लफ्ज है। ये मेरे और आपके हक के ऊपर डाका मारते हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं। अगर इंसाफ और अदल का ये निजाम कायम नहीं है तो ये हम सब मजलूमों की जिम्मेदारी है, मजबूरों की जिम्मेदारी है, परेशान हाल लोगों की जिम्मेदारी है कि इन जालिमों के मुकाबले में मुत्तहिद हो जाएं और अपनी अवाम की ताकत से, अल्लाह की मदद से इनका एहतसाब करना शुरू करें। ये जो इदारे एहतसाब के बने हुए हैं नेब टाइप के, ये तो करप्शन बढ़ाने के इदारे हैं, ये एंटी करप्शन के इदारे, करप्शन को फरोग देने के इदारे हैं। ये सेक्रेटेरिएट ये तासुब के अड्डे हैं, ये नोट कमाने का धंधा है, पूरे सिंध सेक्रेटेरिएट में होता है। इस रजिस्ट्रार ऑफिस में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का धंधा होता है। तो इन लोगों से हम ना कोई फरियाद करेंगे, ना इनसे कोई अपील करेंगे। अब हम अवाम के इत्तेहाद के साथ, इन तमाम मुतासिरा लोगों के इत्तेहाद के साथ अपना हक इनसे इंशाअल्लाह छीन कर लेंगे। पहले सड़कें ब्लॉक होती थी अपने मुकमके के लिए, अब शहर जब जाम होगा तो शहर को मसला उसका हल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसको मरकज बनाएंगे सिंध असेंबली के धरने को। आप सब वहां पर पहुंचे और वहीं से इंशाअल्लाह इन तमाम इश्यूज को टेकअप करेंगे। और इस धरने को हमने मुलतवी नहीं किया है, इस धरने को हम जो है वो वहीं से अनाउंस करेंगे कि वहां रहते हुए भी इस धरने को अनाउंस किया जा सकता है। एक चेन ऑफ कमांड होगी इंशाअल्लाह इस शहर में, और सबको मानना पड़ेगा, कोई कितना ही ताकतवर हो, सबको मानना पड़ेगा कि इस शहर में एक चेन ऑफ कमांड होगी और बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम कायम किया जाएगा। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन, क्यों डरते हो? पीपल्स पार्टी कहती है हम कराची में बहुत पॉपुलर हो गए, तो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करा दो पूरे शहर में एक साथ, पता चल जाएगा आप कितने पॉपुलर हैं। और इसी तरह तमाम इदारे उस बल्दियाती इंपावर्ड बाइख्तियार शहरी हुकूमत के मातहत होने चाहिए। ये लूला लंगड़ा अंधा बहरा नहीं निजाम चलेगा। वजीर आला सिंध से और ये जो हमारे इकराम दारिजो हैं मिनिस्टर, उनसे भी कहता हूं, और ये जो मेंगरियो साहब हैं इनसे कहता हूं कि कान खोलकर सुन लें कि अब आप बैठे और इनका मसला हल करें। ये जाली भर्तियां, जाली मैनेजमेंट और कब्जे और लैंड माफिया अब नहीं चलेगा। मलिक रियाज साहब को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे पास रोज लोग आते हैं कि विलाज मौजूद हैं लेकिन उनको अलॉट नहीं किया जा रहा और मुख्तलिफ जगहों पर उनको फेंका जा रहा है। रिफंड के केस सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहे, मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मलिक रियाज साहब, अब ये धरनों का मौसम शुरू हो चुका है और जमात इस्लामी अब धरने देना शुरू हो गई है, तो हम पासदारी करते हैं आपकी बात के, जो आपने कमिटमेंट किया था, लेकिन आपको भी पासदारी करनी चाहिए। ये जो मुराद अली शाह साहब, आप कहते हैं ना कि हमारी अक्सरियत है, आपकी अक्सरियत नहीं है, आप जबर के जरिए से अक्सरियत हासिल करते हैं। आपने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। परसों जिस जगह पर बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप वहां पर बरसी मनाने के लिए गई हुई थी लाड़काना में, जाएं लाड़काना की गलियों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, जिस नौडेरों में मजार बने हुए हैं भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो के, उस नौडेरों में जाकर आप देख लीजिए, जो गलाजत वहां पर मौजूद है वो इस बात की अलामत है कि आप कितने ही दावे कर लें, आपने इस सूबे को गलीज बनाया है, गंदा बनाया है, तोड़ा है, यहां के लोगों को महरूम किया है। और जब देही पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया है तो अब आप शहरी सिंध पर भी अपना कब्जा जमा रहे हैं। आपकी इस अक्सरियत को हम तस्लीम नहीं करते। ये जाली अक्सरियत है, ये फ्रॉड अक्सरियत है।